आज मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बताऊंगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ द रेशो ऑफ गर्ल एंड बॉयज़ इज़ 3:4 देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 21, फाइंड द रेशो ऑफ गर्ल। तो हमने गर्ल्स का रेशो फाइंड करना, नंबर फाइंड करना है, कितनी होंगी नंबर। तो उसको हल करने का सिंपल तरीका क्या है कि हमारे पास रेशो गिवन है, गिवन रेशो 3,4। अब रेशो क्या होता है, इसमें कॉमन फैक्टर इसको कैंसिल करते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रेशो 3x रेशो 4x। अब यहाँ पर नंबर है हमारे पास, बॉयज़ का नंबर क्या है 21। तो हम इसको इक्विवेलेंट करेंगे, 3x इज इक्वल टू 21। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, x इज इक्वल 21 अपॉन में 3। अब टेबल लगाएंगे, 1 3 7, 3 7 21। तो आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 3। अब ये x तो कॉमन फैक्टर मिल गया, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अब यहाँ पर गर्ल्स कितनी है, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो आंसर आएगा 4 7 28। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा करते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है हमें। अंडर रूट को कैसे करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 18 के 64 के फैक्टर निकालेंगे, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 36 का फैक्टर निकालेंगे, तो ये बनेगा 6 मल्टीप्लाई 6। अब जब अंडर रूट में दो एक जैसे नंबर हो तो हम एक बार निकालेंगे, यहाँ से 8 निकलेगा, यहाँ से 6 निकलेगा, तो इसका आंसर आएगा 14। तो ये कंप्लीट हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 पावर 0 प्लस 4 पावर 1 प्लस 4 पे पावर 2। इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे हमें और इसको हम पावर कहते हैं, ठीक है। तो पावर का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी नंबर को जितना पावर होगा उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखें, किसी भी बेस पर अगर कोई भी नंबर है उस पर पावर 0 आ रहा है तो उसका आंसर 1 आएगा। अगर किसी भी बेस पर पावर 1 है तो उसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, उस पर पावर 2 है तो उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पावर 3 है तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसको हल करते हैं। यहाँ पर 4 पे पावर 0 है तो इसका आंसर 1 आएगा, 4 पे पावर 1 है तो 4 सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर 4 पे पावर 2 है, इसका मतलब है 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 16। तो इसको ऐड करेंगे, 4 प्लस 16 20 प्लस में 1 21, तो इसका आंसर 21 आएगा। और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर हम रूल अप्लाई करेंगे, अगर किसी भी बेस पर पावर m है और उस पे पावर n है तो हम पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, x पावर 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई x पावर -4। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 मल्टीप्लाई x पावर -4। अब दूसरा लॉ है कि अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में नंबर हो तो हम पावर को ऐड करते हैं, m प्लस में n। तो इसको ऐड करेंगे, x पावर 6 -4, तो आंसर क्या आएगा, x 6 में से 4 गए तो 2 आएगा। तो ये एक द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर क्या होता है, हमारे पास स्क्वायर शेप है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अब इस बाउंड्री की मेजरमेंट को हम पेरीमीटर कहते हैं। अब यहाँ पर है, इसकी पेरीमीटर कितना दे रहा है, पेरीमीटर बराबर है 20 के। इसकी बाउंड्री की मेजर, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, क्योंकि हर एक साइड इक्वल होती है। तो हमें पेरीमीटर 4x बराबर है 20 के। इसको हल करते हैं, x बराबर है 20 डिवाइड बाय 4। अब 4 की टेबल लगाएंगे, 1 4 5 4 20। तो आंसर क्या आया, x, यानी कि हर एक साइड की मेजरमेंट क्या है, हर एक साइड 5 के बराबर है। अब क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द एरिया। अब एरिया कैसे फाइंड, एरिया क्या होती है, ये स्क्वायर के अंदर जो स्पेस आ रही है, जो सरफेस आ रहा है, उसको हम एरिया कहते हैं, ये एरिया होती है।
इसका कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि एरिया इज इक्वल टू एस स्क्वायर, यानी कि साइड्स का स्क्वायर लेंगे। ए इज इक्वल टू साइड का वैल्यू कितना आ रहा है 5, 5 पे स्क्वायर, तो ए बनेगा 5 5 25 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होती है। कि फाइंड दी मोड ऑफ डेटा। अब मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होता है। मोड क्या कहते हैं? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड। अब इसमें देखते हैं 2 एक दफ़ा है, 5 3 दफ़ा है, 3 एक दफ़ा, 1 एक दफ़ा और 4 एक दफ़ा, तो मोड क्या आएगा? इसका मोड बनेगा 5। ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है 7, उसमें सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास ला है अगर किसी भी बेस में और वो डिवाइड में लिखे हों तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं m माइनस में n। तो यहाँ भी ये रूल लगाएंगे। यहाँ पर बेस x है, न्यूमरेटर में पावर 5 है, डिनोमिनेटर में पावर 2 है, तो बेस को लिख के पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस में 2, तो इसका आंसर आएगा 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे, तो ये इसका आंसर हो गया।